सुर्खियों में थे बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली और बाजी ले गए इमरान मसूद। आपको ये बात बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हकीकत है। दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद, हाल ही में पार्लियामेंट में भाजपा के एक सांसद ने उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, बदजबानी की, उन पर अनाप शनाप बोला गया। दानिश अली सुर्खियों में आ गए और फिर दानिश अली के घर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद पहुंचे, उनको गले लगाया और हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इसको दिल पर मत लीजिए। दानिश अली ने बेहद जज्बाती और बहुत भावुक होते हुए ये कहा राहुल गांधी से कि राहुल जी, जो कुछ मुझे कहा गया दिल पर तो बात लगती है। वहाँ से ऐसा लगने लगा था कि बसपा के ये सांसद दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, गले लगाते हैं, हमदर्दी जताते हैं। फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दानिश अली के घर पहुंचते हैं, वो भी हमदर्दी जताते हैं, उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और दोनों नेताओं में काफ़ी देर तक बातचीत होती है। फिर इस बात को काफ़ी बल मिल जाता है कि अब दानिश अली जल्दी ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने दानिश अली के प्रति हमदर्दी जताते हुए सिर्फ एक ट्वीट किया था। ना तो मुलाकात करने के लिए बसपा सरबराह मायावती ने दानिश अली को बुलाया, खबरें ये भी आईं कि दानिश अली ने अपनी पार्टी की सरबराह मायावती से मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर राहुल गांधी तो पहले ही पहुंच गए थे उनसे मुलाकात के लिए, अजय राय भी जाते हैं। तो ऐसे में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि दानिश अली जल्दी ही कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस के टिकट पर ही वो अमरोहा से 2024 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। एक नेता दानिश अली, जिनके घर राहुल गांधी जाते हैं, अजय राय जाते हैं। दूसरे नेता इमरान मसूद, जो अपने समर्थकों के साथ एक काफिले के साथ दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करते हैं और ये बात कहते हैं कि कब्र में जाने तक मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो इमरान मसूद के साथ वहाँ मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें इमरान मसूद की तारीफ़ की, कहा कि आप तो दिल से कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, आप दूसरे दलों में चले गए, पार्टियों में चले गए, मगर कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोले। जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद का जो कद है वो कांग्रेस में एक बार फिर से बुलंद होता नज़र आ रहा है वापसी के साथ। तो एक और दानिश अली और दूसरी और इमरान मसूद, और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ऐसे मजबूत चेहरों की तलाश है जो कि मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम वोटों पर काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हों। दानिश अली की अगर बात करें तो अपने इलाके में उनकी भी मजबूत पकड़ है, बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद हैं। और इमरान मसूद की अगर बात करें, कई चुनाव हारने के बाद भी इमरान मसूद की अपने इलाके के मुस्लिम वोटर्स पर काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ज़रा याद कीजिए वो वक्त कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा और 2014 के लोकसभा चुनाव होते हैं, इमरान मसूद शिकस्त खा जाते हैं, लेकिन वोट कितने ज़्यादा मिलते हैं। और विधानसभा चुनाव में भी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करती है, तब इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर 2 विधायकों को कामयाब बनाते हैं। कांग्रेस ने उनके कहने पर जिनको टिकट दिया
उनमें से 2 सीटों पर इमरान मसूद की बदौलत कांग्रेस के प्रत्याशियों को कामयाबी मिलती है। इससे इमरान मसूद के कद का अंदाज़ा हो जाता है। और दानिश अली की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन दानिश अली की चर्चा ही चल रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि बसपा सरबराह मायावती ने उनको भी नज़रअंदाज किया। दानिश अली के प्रति हमदर्दी जताने के लिए उनकी ही पार्टी की सरबराह मायावती उनको नहीं बुलाती और दूसरी पार्टी कांग्रेस वो दानिश अली के घर उस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंच जाते हैं। यानी कांग्रेस उनको अपने साथ लाने की कोशिश करती है, कांग्रेस दानिश अली को अपने साथ लाने की कोशिश करती है और इमरान मसूद एक बार फिर कांग्रेस में वापसी के लिए जतन करते हैं। जतन में इमरान मसूद कामयाब हो जाते हैं। शानदार तरीके से कांग्रेस में उनकी वापसी होती है। इमरान मसूद खुद इसे घर वापसी कहते हैं। और इमरान मसूद यहाँ एक बात और भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जब मैं मुलाकात करूंगा तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, ऐसा इमरान मसूद कहते हैं। माफ़ी किस लिए मांगेंगे? इमरान मसूद इसकी वजह ये बताते हैं कि दरअसल जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तब एक तरीके से मैंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के विश्वास को तोड़ा था, तो मैं इसलिए उनसे माफ़ी मांगूंगा। और अब इमरान मसूद ने तो ऐलान कर दिया है कि वो पूरी ज़िंदगी अब कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब इमरान मसूद को लेकर यह संशय बना हुआ है कि क्या कांग्रेस उनको लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशी बनाएगी भी या नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं और इमरान मसूद ने जो सहारनपुर में कुछ वक्त पहले बसपा से निष्कासित होने के बाद सभा बुलाई थी, उसमें साफ कहा था कि मैं चुनाव हर सूरत में लड़ूंगा और सहारनपुर सीट से ही लड़ूंगा। तो ये बात भी कांग्रेस को मालूम है कि इमरान मसूद की ख्वाहिश सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की है, क्योंकि अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बसपा से निष्कासित होने के बाद इमरान मसूद ने हालांकि ऐलान किया था अब के मेरे समर्थक चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं तो मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार, बतौर निर्दलीय सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरूंगा। ये मेरे समर्थकों की राय है, मशवरा है, और मैं अपने समर्थकों की राय और मशवरा के बगैर कोई काम नहीं करता। यही बात इमरान मसूद ने दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने के दौरान कही, समर्थकों को काफ़ी अहमियत दी। तो अब देखना यह है कि इमरान मसूद को क्या कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है और दानिश अली के बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है।